और सुदामा भी थोड़ा दरिद्र था। भागवत में ब्रह्म वित्तमा, जिसके पास ब्रह्म की मूड़ी थी। कैसे सामान्य माना जाए। कृष्ण को मिलकर जब निकला लौटा तो कृष्ण की समग्र संपदा इस ब्रह्म वित्त के पीछे पीछे दौड़ गई पोरबंदर पर। सब समृद्धि वहां। प्रेमानंद ने भी अपने व्याख्यान में उसके सुदामा चरित्र उठाया और हमारे व्याख्यानकारों ने सुदामा चरित्र का बहुत वर्णन किया। पांडुरंग दादा तो ऐसा कहते थे कि ये पांडुरंग दादा ज्यादा यादा रहे, खबर नहीं। महापुरुषों को याद करने से बुद्धि शुद्ध होती। किसी से परहेज मत करना। इस सत्व तत्व का स्मरण बुद्धि शुद्ध करता है। तो जब सुदामा की धर्मपत्नी ने सुदाम को कहा कि बच्चे भूखे हैं, सर्दी के दिनों में कांपते हैं, हमारे घर में एक कंबल नहीं है, तब आप रोज यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की भस्म लेकर बच्चे के शरीर पर मल देती हूं ताकि भस्म के कारण उसको ठंड कम लगे। मैं जिस अवस्था को अभाव का ऐश्वर्य कहता हूं, अभाव भी एक ऐश्वर्य होता है। प्रभाव तो होता ही है। कई महापुरुषों का स्वभाव का भी ऐश्वर्य होता है। ऐसा स्वभाव होता। तो कहा कि आप द्वारका जाओ, कृष्ण से मिलो। बोले मैं मांगने जाऊं? मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास लोग ब्रह्म विद्या मांगने के लिए आते हैं, मैं मांगू नहीं। अरे बोले तो पत्नी ने बहुत उसकी नब्ज ये पांडुरंग दादा का निवेदन है भाई, अपना नहीं। तो कहा कि आप और कृष्ण सखा तो रहे ना? बोले बिल्कुल। तो उज्जैन में पढ़े ना? हाँ। बोले उज्जैन में पढ़े, सांदीपनी के आश्रम, हमारा गुरु सांदीपनी। हाँ। तो जब बिलग हुई है तब आपने कोई निर्णय किया था? बोला एक निर्णय किया था। क्या? कि भगवान के रूप में कृष्ण आप अवतार कार्य करो और ब्राह्मण के रूप में आपने जो शास्त्र दिया वो गीता का श्लोक लेकर मैं गांव गांव लोगों के कंठ में गीता को बिठा दूं। ये बात आपने की थी? बोले हाँ की थी। एक बार आपने मुझे सुनाई थी। क्या पकड़ा है धर्मपत्नी? तो काम कितना हुआ कभी रिपोर्ट तो करो कि इतना काम मैं गीता के माध्यम से कर चुका हूं, इतने गांवों को जागरूक कर चुका हूं, तो रिपोर्ट देने। उस पर सुदामा तैयार हो गया। बोले मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मरू पण मांगू नहीं अपने तन के काज। मैं शरीर के लिए इस शरीर को मृत्यु के मुख में डाल दूं, लेकिन मांगू नहीं। और जाते जाते सुदाम रुक गया। पत्नी ने कहा कि क्या कोई विचार दूसरा आ गया? बोले नहीं, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम दोनों सखा, लेकिन उम्र में मैं बड़ा हूं, और बड़ा छोटे के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ दो, और घर में कुछ नहीं। कुछ है नहीं। और आप जानते में तो ऐसे ही चल पड़ा। वृंदावन हुआ है, अब द्वारका चल पड़ा। इन दिनों में यहां तो खाली बैठे हैं, बाकी घूमते रहे विश्व में। यहां तो खाली 9 दिन का सरनामा है हमारा, बाकी तो घूम रहे। आप जानते हैं वो पड़ोस से कहीं तांदुल चावल आदि पवा ला करके 2-4 चिथड़े को सिलाई करके उसमें डाल करके पोतड़ी दे दी। देना गोविंद को। तैयार हो गए। आयो द्वारका। हेम की द्वारका। कनक कोट चढ़काटा करे,
मणिमय रत्न कांगरे। लेकिन सुदाम जैसे अंकित जन को एक इसने एक इतना सूखा हुआ शरीर कौन अंदर जाने दे, बड़ा मुश्किल। गोमती में स्नान किया और गया राजाधिराज के आंगन में। चौकीदारों ने रोका जैसे यहाँ हमको रोज रोकते हैं। फिर देख कर पक्का कर ले, ओ तो 8 दिवस थे, जाओ 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 जाओ। द्वारपालों ने रोक लिया, ए कौन हो? ब्राह्मण। उस समय ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने से कहीं भी प्रवेश मिल जाता था, क्योंकि ब्रह्म तेज की महिमा थी। एक ब्राह्मण एक ऐसी संस्था ही हमारे यहां, वर्ण के रूप में नहीं साहब, एक ऐसी संस्था। इसलिए मानस में महत्व के प्रसंग में सब लोग ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। विप्र रूप धरी, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं। तो बाप सुदाम जाते हैं, सब द्वारपालों ने मना कर दी, लेकिन एक द्वारपाल बड़ा वैष्णव था। उसको सुदामा की आंख देखकर लगा कि आदमी कुछ बिलक है। कनक भवन देखकर सुदामा डर गया। मंदिर देख डरे सुदामा, पुराना मालकोश है अपनी संतवाणी। मंदिर देख डरे, मंदिर डरे। एक वैष्णव की आंख में सुदामा कुछ और दिखा तो कहा कि महाराज यहां ऐसे प्रवेश नहीं मिलता, आप जरा अपना परिचय। बोले परिचय तो क्या दूं, आप दूंगा तो मानोगे नहीं। लेकिन लगा कि आदमी की आंख में विनाश है, तो कहे कि मैं जाऊं ऊपर कहूं, लेकिन आपका कुछ नाम। बोले इतना कहना कि आपका मित्र सुदाम मिलने आया है। आप कृष्ण के मित्र हैं? बोले हाँ, और मुझे कुछ नहीं कहना है। घણા માણસો છે ને, પછી એક માણસ બહુ મોટો થઈ જાય ને એક નાનો, પછી એના વાંક કાઢ્યા કરે। હા, बात तो सही थी कि कृष्ण के भाग का चढ़ाई, वो किया था वो किया था, बड़ी लंबी कथा। इतना कहो, खाट 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 द्वारपाल ऊपर गया, अष्टपटराणियों से घिरे हमारो द्वारकाधीश विराजमान है, और खड़ा रह गया। महाराज क्षमा करे, द्वारकाधीश अविवेको तो क्षमा करे। भगवान कृष्ण ने सोचा कोई आवश्यक काम है क्या? बोले बहुत आवश्यक है। क्या? एक ब्राह्मण आपको मिलने आया। ब्राह्मण? हाँ। और कोई परिचय? बहुत पूछा, ज्यादा परिचय नहीं दिया, लेकिन एक बात बताऊं ठाकुर, कि आपका नाम लेता है तो आंखें डबडबा जाती। उसने इतना ही बताया कि द्वारकाधीश को कहना आपका मित्र सुदाम मिलने आया है। ये जब सुना ही, और काक बापू ये बहुत याद आयो, बोलो पीछो नहीं छोड़ियो। जब नाम सुना कि मैं सुदाम, मेरा सुदाम मिलने आया, और भगत बापू लिखते हैं, नाम रे सुनंता वालों दौड़ा गिरधारी, नाम रे सुनंता दौड़ा त्रिकम दिए लीधो जोन तेड़ी,
आंसूड़ा चल गया सुदामा जी द्वारिका आया हे दर्शन। भरत आया है चित्रकूट राम को मिलने, ऐसा जब सुना तो राम जी जो दौड़े, ऐसे द्वारिकाधीश दौड़ा था। और सुदाम को देखते ही त्रिकम जी लीधो एने तेड़ी बाहों में ले लिया और दोनों की आंखों से अश्रु धारा से हाथ पकड़ लिया, ऊपर ले गए। रानियों जोई रही, खबर नहीं है कोने पकड़िया। और अपना स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा को बिठाकर रानियों को परिचय देते हैं कि हे रुक्मिणी आदि, ये मेरा मित्र सुदामा है, मेरे पर कृपा करके द्वारका आया। હું મારી મોટાઈ ન દેખાડી શક્યો પણ એને મોટાઈ દેખાડી દીધી। પોરબંદરથી દ્વારકા દૂર નથી, મારી પાસે તો રથ પણ હતો, પણ હું પોરબંદર ન ગયો, ઈ આવ્યો। ये मेरा मित्र है। सुदामा को कहा कि आप पैदल चलकर आए, स्नान कर लो, थोड़ा विश्राम। हाँ बोले, स्नानागार बताओ तुम्हें, नहीं तो एकादी चौकड़ी बतावी दो ने एक बाल्टी पानी आपो, तुम नहाई लो। कृष्ण ने कहा कि स्नानागार में नहीं, चौकड़ी में नहीं, तू जहां बैठो से त्या तने नवा। एक ब्रह्मवीत को स्वर्ण सिंहासन ऊपर बिठा करके इज्जत कर रहे, गोमतीना जलना सोनाना गड़ा आया से साहेब। अने राणियों ने कीधु काना पग पखाड़ो, काग बापू लगे से अंगड़ा चोड़े छे एनी आठ पटराणी। सत्यभामा तो जरा गर्वीली है। सत्यभामा ने कहा सुदाम का पैर धो, जरा गर्वीला है, उसको चरणों में रख दो, चरण धो। 7 पटरानियां इसको, किसी को कहा हाथ को नौड़ाओ, ऐसे ऐसे सबको काम सौंपा। तो सभी रानियां भगवान कृष्ण के अंगों को वो कर रही है। तो कृष्ण ने क्या किया? अंगड़ा आठ त्रिकम जी रुक्मिणी रेडे जो ने ये न पानी, हे दिया सुना रुक्मिणी जी जल की धारा करे, अन्य रानियां सुदाम को स्नान करा रही है। तो कृष्ण क्या कर रहा था? दूर खड़ा खड़ा रो रहा था। आज कितना पुराना। आप देखो मनुष्य की इज्जत देखो, द्वारकाधीश मनुष्य की इज्जत कर रहा है। यहां ब्राह्मण है इसलिए इज्जत नहीं, एक इंसान है, उसकी इज्जत, उसको सिंहासन पर बिठाया, उसका अभिषेक कर रहा है। गोविंद द्वारकाधीश द्वारा एक मानव का पूजन हो रहा है। फाटेली धोती, उपवस्त्र, એને બદલે પિતાંબરો પહેરાવ્યા છે અને પછી ભોજનની તૈયારી કરો। 56 ભોગ ધર્યા છે। મને એવું દેખાણું
कि अपनी जात को सुदाम ने बहुत संभाला, लेकिन जब 56 भोग आए तब रो पड़ा, क्योंकि बच्चे भूखे थे। आज मैंने कैसे वस्त्र परिधान किया और मेरे बालकों को ठंडी में ओढ़ने के लिए मेरी धर्मपत्नी उसको भस्म लगाती है। लेकिन जिसके घर हम मेहमान हुए हैं और मेरी आंख में आंसू कृष्ण देख लेगा तो उसको जरा उसको वो होगा। अपने को सुदाम ने रोका। गरीबी बहुत दर्दनाक होती है। इस संस्था का एक प्रोग्राम है, गरीबी से जगत मुक्त हो, दारिद्र्य खत्म हो। कुल मिलाकर के भोजन किया और फिर अपनी रानियों को कहा कि प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। तो रुक्मिणी आई, सुदाम ने ऐसे हाथ करके कहा पुत्रवती भव। दूसरी रानी आई, पति प्रिया भव। तीसरी आई, सबको आशीर्वाद। 16,000 પછી તો સુદામ થાક્યો, પછી તો ખાલી આશીર્વાદ નીકળો કરે શું, થાકી ગયો બિચાર, ચાલીને આવેલો. એટલે મેં પહેલા જમાડી દીધો એને, થોડીક શક્તિ આવે, નહીતર એ જમવાનું પછી આવે, મારે ધ્યાન રાખવું પડે ને કે પગે ચાલીને. પહેલા 56 ભોગ ખવડાયા, પછી જરાક શક્તિ આવી, નીકળો. પછી તો હાથે હલાવવાના, કારણ કે આટલી સંખ્યામાં. પછી ખાલી આંખો થશે. और वो दृष्टि नजरे करम, नजरे करम, नजरे करम. थक गया. सुदाम ने पूछा, गोपाल द्वारकाधीश कितनी रानियों से, परिवार में संख्या कितनी है? बोले ये तो तुम्हें सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा, वरना तू चला जाएगा, फिर हमारे साथ लड़ेगी कि हमको आशीर्वाद नहीं दिलवाया. अब सुदामा जो बोलता है वो ब्राह्मणत्व की घोषणा है. सुदाम ने कहा, गोविंद इतनी रानियों को आशीर्वाद देने में बहुत, तू एक काम कर, तू मेरे चरणों में गिर, मुझे प्रणाम कर, और मैं तुम्हें एक को आशीर्वाद दूं, सभी रानियों में चला जाएगा आशीर्वाद. ये ब्राह्मणत्व कह सकते. काग के घना दी वीत्या, घना दिवसों वीत्या છે. सुदाम ने विदा मांगी. भगवान कृष्ण ने सुदामा की आखिरी कसौटी की कि सुदाम आपके कपड़े धो करके रख दिए हैं, जो पहनकर आप आए थे, ये राज के कपड़े हैं, उसको उतार करके आप अपने कपड़े पहन लीजिए. सुदाम को लगा कि इतनी समृद्धि के बाद इतनी कंजूसाई. लेकिन गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण, क्यों क्या कि मेरे दिए हुए पीताम्बर पहन कर जाएंगे, तो ये तो दुनिया है. कि अयाचक व्रत लेकर बैठा था, देखो ना गया मांगने और कितना लेकर आया. मेरे भक्त की बदनामी न होगी, दूंगा तो किसी को पता न लगे, ऐसे पहले पहुंचा दूंगा. भक्त का भी पतन नहीं होने देता, भक्त की प्रतिष्ठा का भी पतन नहीं होने देता. अरे जिस कुल में भगत, उसके परिवार का भी भ्रष्टता नहीं आने देता. एक कृष्ण का वचन है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति. और विदा दी है. गोमती के तट पर द्वारकाधीश सुदामा को विदा देने के लिए आया.
भगत बापू लगे काग के घणा दी विद्या હવે વિદા માંગી વિપરે પણ મોરારીની પાસે કાંઈ ન માંગ્યું. ધન્ય ધન છે એની ધારણા. धन से ब्राह्मणत्व नहीं, कुछ मांगा नहीं उसने. और सुदाम लौटता है और फिर सुंदर कथा है कि सब समृद्धि इसके पास पहले पहुंच गई. ऐसी मधुर कथा है. तो